नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रुक्मिणी क्लासेस में। आज हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में कहे जाने वाले कथनों पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के बारे में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा विभिन्न कथन कहे गए हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो अपना पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ की जो दुर्ग है उसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये किसी इतिहासकार के द्वारा नहीं कहा जाता, बल्कि ये एक कहावत है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। ये इतना भव्य दुर्ग है कि और सब दुर्गों से जब इसकी तुलना करते हैं तो उन सबको गढ़ैया कह देते हैं और इसको गढ़ माना जाता है। इसके उपनाम भी साथ में दिए हुए हैं। राजस्थान का गौरव, राजस्थानी दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार और खिजराबाद। जो खिजराबाद है ये रावल रतन सिंह जब वहाँ के शासक थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीतकर इसका नाम खिजराबाद रखा था और अपने बेटे खिज्र खां को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। और मालवा का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी मालवा पर आक्रमण होते थे तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उससे ही यहाँ पर होकर आक्रमण होते थे। इसी के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था, बाद में मालवा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग जो है उसके बारे में जो कथन है वो है जलालुद्दीन खिलजी का ये कथन है कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी जब 1296 ईस्वी में इस दुर्ग के चारों तरफ घेरा लगा चुके थे और जब इसको जीतने में वो सक्षम नहीं हुए और जीत नहीं पा सके तो उन्होंने कहा कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। दूसरा है ये कथन है अबुल फजल का, जिन्होंने कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब ये दुर्ग जो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसके कारण इस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है। दूर से देखने पर यह दुर्ग दिखाई नहीं देता है और जब पास में जाते हैं तो ही रणथंभौर का दुर्ग दिखाई देता है। इसके कारण अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा है। एक अमीर खुसरो का कथन, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था तो यहाँ के शासक हम्बीर देव चौहान थे। वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और दुर्ग में साका हुआ। और इसी के कारण जो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, इन्होंने कहा कि जो कुफ्र का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया है। और इस दुर्ग का जो उपनाम है वो है दुर्गाधिराज दुर्ग। नेक्स्ट जो है जैसलमेर का दुर्ग। तो जैसलमेर का दुर्ग है उसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। इसके लिए जो कथन कहा गया है वह है गढ़ दिल्लीगढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर बोलो चिनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। दिल्ली और आगरा के गढ़ को गढ़ बताया और अधगढ़ बीकानेर को इन्होंने आधा गढ़ बताया है। और भलो चिनायो भाटियो, क्योंकि जैसलमेर जो दुर्ग है सोनार का किला वो भाटियों के द्वारा चिनाया गया है और इस दुर्ग में पत्थर पर पत्थर रखकर निर्माण इसका किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की चूने या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसके अलावा इसका दूसरा कथन है बड़ किवाड़ उत्तराद रा भाटी जेलन भार बचन रा को ब्रजराज रा समहर बांधो सार। जो उत्तर दिशा में है, राजस्थान के उत्तर दिशा से आने पर जो भाटी थे वहाँ के शासक चित्तौड़गढ़ के, वो इनका जो आक्रमण होते थे उनका भार झेलते थे। बचन रा को ब्रजराज रा समर बांधो सार। तो ये इस प्रकार से जो जैसलमेर दुर्ग था वो जो उत्तर से आने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए प्रमुख था। तो ये दूसरा कथन इसके बारे में कहा गया है। तीसरा जो कथन है
घोड़ा कीजे काठ का, पिंड कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोह का, तब देखी जेसाण। इसका मतलब है कि जो मरुभूमि में स्थित जो दुर्ग है या जो जैसलमेर है, पूरे जैसलमेर के लिए भी ये कहावत कही जाती है कि जब अपन काठ मतलब लकड़ी का घोड़ा करें और पैर अपने पाषाण के कर लें और लोहे का बख्तर मतलब जो अपना शरीर का जो कवच होगा वो लोहे का कर लें, तभी अपन जैसलमेर देख पाएंगे। तो ये 3 जो कथन है वो इस दुर्ग के बारे में कहे गए हैं। इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग के उपनाम से जाना जाता है और गलियों का दुर्ग भी से कहा जाता है। नेक्स्ट जो है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने एक कथन कहा है कि यह दुर्ग भूतों, प्रेतों, फरिश्तों व परियों की करामात है। तो इस दुर्ग का कथन हुआ रुडयार्ड किपलिंग का। बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दुर्ग से संबंधित कि दुर्ग के बारे में, किस दुर्ग के बारे में यह कथन कहा गया है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट जो कथन है वह कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल टोड ने कहा कि राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकेंगे। मतलब जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है, जिस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी। तो वहां से जो जोधा थे, राव जोधा ने जब ये मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया जोधपुर में, तो जो इसकी जो खिड़कियां थी उससे पूरी सल्तनत, जो जोधा की सल्तनत थी वो दिखाई देती थी। इसके कारण कर्नल टोड ने यह कहा है कि इस दुर्ग की खिड़कियों से वो राव जोधा के पुत्र अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकेंगे। इस दुर्ग का उपनाम है गढ़ चिंतामणि और मयूरध्वज गढ़, और दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद में है और इसके बारे में कथन कहा है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के सिर से पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। मतलब इस प्रकार से बना हुआ है, इतनी ऊंचाई पर स्थित ये दुर्ग है, जिसके सबसे ऊपर वाले भाग की बात की गई है जिसको कटारगढ़ कहते हैं, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ में जूनी कचेरी में बादल महल है, वहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और वही कुंभा का निवास स्थल भी था। तो इस कटारगढ़ की जो ऊंचाई है कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो उसके लिए अबुल फजल ने कहा है कि जब ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। तो ये कथन अबुल फजल का है जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में है, जो राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट है आमेर का किला। आमेर का किला जयपुर में स्थित है। जयपुर शासकों की जयपुर से पूर्व की राजधानी आमेर थी। ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी आमेर थी, जो कछवा शासकों की राजधानी थी। तो ये जो किला है, इस किले के बारे में बिशप हेबर ने एक कथन कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा तथा अलब्रह्मा के बारे में जो सुना, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर हैं। तो क्रेमलिन और अलब्रह्मा शहरों के नाम है, वहाँ पर भव्य जो दुर्ग बनाए गए हैं। तो इसके बारे में बिशप हेबर ने कहा है कि मैंने क्रेमलिन में देखा और अलब्रह्मा में जो सुना, यहाँ के महल उससे भी कहीं बढ़कर हैं। मतलब इनको जो अलब्रह्मा और क्रेमलिन के दुर्गों से भी सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है बिशप हेबर ने। और फर्ग्यूसन ने इसके दुर्ग के प्रवेश द्वार को, जो कि गणेश पोल है, दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है गणेश पोल, उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है फर्ग्यूसन ने। तो ये आमेर के किले के बारे में, जो कि जयपुर में स्थित है। आमेर का किला जो कछवाओं की प्राचीन राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट है तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ 2 है, एक अजमेर में है और एक बूंदी में है।
तो तारागढ़ जो अजमेर वाला है, इसका प्राचीन नाम जो था वो अजयमेरु था, जो कि अजयराज द्वारा बनाया गया दुर्ग था। लेकिन जो पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे, उड़ना राजकुमार जिन्हें कहते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा और इसका परकोटा भी बनवाया था। तो इसके बारे में कथन कहा है बिशप वेबर ने कि यह पूर्व का जिब्राल्टर है। तो इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है किसे? तारागढ़ दुर्ग को, जो कि अजमेर में स्थित है। इसके उपनाम है गढ़बीटली और जिब्राल्टर। गढ़बीटली और जिब्राल्टर उपनाम से भी जाना जाता है। बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़बीटली नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है तारागढ़ बूंदी। एक तारागढ़ अजमेर में हो गया, दूसरा तारागढ़ बूंदी में है। इस तारागढ़ का नाम तारागढ़ होने का कारण है कि ये तारे की आकृति में बना हुआ है। इस प्रकार से बना हुआ दुर्ग है, ये तारे की आकृति में बना हुआ है, इसके कारण इसे तारागढ़ कहा जाता है। और उस तारागढ़ में जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, उड़ना राजकुमार, उनकी पत्नी के नाम पर वो तारागढ़ था। तो इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इस दुर्ग का परकोटा भूतों के द्वारा निर्मित है। जो तारागढ़ दुर्ग है वो देवी सिंह हाड़ा थे जिन्होंने बूंदी में बनवाया है। तो कर्नल टोड ने कहा है कि इस दुर्ग का परकोटा भूतों के द्वारा निर्मित है। और रूडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में कहा है कि यह दुर्ग भूतों और प्रेतों द्वारा निर्मित है। रूडयार्ड किपलिंग ने दो सेम से कथन कहे हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए और बूंदी के तारागढ़ के लिए। दोनों के लिए लगभग सेम कथन कहे हैं इन्होंने, लेकिन उसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ रखी थी, परियां भी जोड़ रखी थी। तो ये जो है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों कथन सेम से लगते हैं, लेकिन ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग दुर्गों के लिए कहे गए हैं। नेक्स्ट है जूनागढ़ दुर्ग। तो जूनागढ़ दुर्ग जो है ये है बीकानेर में। बीकानेर में स्थित दुर्ग है जूनागढ़, जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। पहले बीका की टेकरी पर बनाया हुआ दुर्ग है ये। तो इसके बारे में कथन पंडित दीनानाथ शर्मा ने कहा है, जो इतिहासकार है राजस्थान के। इन्होंने कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं, यह सुना था, लेकिन इस दुर्ग की दीवारें बोलती हैं। मतलब इन्होंने दुर्ग की दीवारों को बोलने वाली संज्ञा दी है, जिस प्रकार से ये दुर्ग का इतिहास बयां करती है। इन्होंने ऐसा कहना चाहा इन्होंने। तो इस दुर्ग का उपनाम भी है जमीन का जेवर। बीकानेर में है जूनागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट जो है कुचामन का किला। कुचामन का किला है, ये नागौर में है। कुचामन सिटी नागौर में है। कुचामन के किले के बारे में जो कहावत है वो है कि रानी जाइयों के पास ऐसा किला है, ठकुराइन जाइयों के पास नहीं। मतलब ये है कि जो रानी के पुत्र होते थे, रानी के पुत्र राजा बनते थे, बाद में राजकुमार जो राजा बनते थे, और ठकुराइनों के पुत्र बनते थे ठाकुर, जो राजा होते थे। उनके पास तो ऐसा किला है, लेकिन किसी भी ठाकुर के पास ऐसा किला नहीं है जैसा कि कुचामन का किला है। तो ये कथन कहा गया है कुचामन के किले के बारे में। और इस किले का उपनाम है जागीरी किलों का सिरमौर। जो जागीरदार होते थे उनके द्वारा जो किले बनाए जाते थे, उनका सिरमौर इस किले को कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न किलों के बारे में जो कथन कहे गए हैं विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा या फिर जो जनमानस में प्रचलित हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।